हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस चैनल ऑफ के एम पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सॉल्यूशंस के बारे में। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो देयर विल बी अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देखें। पहले इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, तो पहले आप उसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देखिए। उसमें मैंने आपको सेट्स के बारे में टोटल सारा का सारा डिटेल जानकारी दिया हुआ है। व्हाट इज सेट, सेट क्या है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, एक रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एक ही होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म, इसके बारे में टोटल डिटेल जानकारी, और साथ में बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट यानी कि बिलोंग्स टू क्या होता है इसके बारे में टोटल डिटेल जानकारी आपको वहां मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज वाले वीडियो को देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को प्ले करिए। तो चलिए आज के हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये जितना भी क्वेश्चन लाइन से दिया हुआ है इसमें से कौन सा सेट है, यानी पहला हम लोग को बताना है कि ये सेट इसमें से कौन है और कौन सेट नहीं है, और उसके बाद जस्टिफाई योर आंसर मतलब उसके पीछे का रीजन बताना है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि गिवन जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेट है अदरवाइज वो सेट नहीं है। चलिए क्वेश्चन हम लोग का पहला बोल रहा है, ध्यान से देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कि जितने भी महीने होते हैं उनमें उन महीनों का लिस्ट एक, यानी उन महीनों का कलेक्शन चाहिए जिसका पहला लेटर जे से स्टार्ट होता है। तो क्या क्या हो सकता है बताइए फटाफट। जनवरी, पहला क्या होता है जनवरी, उसके बाद क्या होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद जून, उसके बाद फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि हमारा 3 ही मंथ है जनवरी, जून और जुलाई जिसका पहला लेटर जे से आता है। यानी कि एक बात और, सेट है कि नहीं है उसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई भी सेट है कि नहीं है उसके लिए आपको दो चीज देखना है। पहला कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से हमें एक डिटेल कोई भी हमें एलिमेंट मिल सके, यानी कि एक गिवन इंफॉर्मेशन से कोई भी हम डिकोड करके उससे एलिमेंट प्राप्त कर सकें, एलिमेंट हमें मिल सके, यानी कि जो भी एलिमेंट है उसका वो हमें मिल सके। और दूसरा कि ये जो एलिमेंट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। अगर एक आदमी इस इंफॉर्मेशन के बारे में ये एलिमेंट ला रहा है तो दूसरा आदमी भी यही एलिमेंट लाए, एलिमेंट चेंज न हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेट। अब एक बात बताइए, क्या इस इंफॉर्मेशन से हमें ये 3 एलिमेंट मिला, ये 3 एलिमेंट क्या वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड होने का मतलब अगर आप राम से पूछें कि भैया वो 3 महीने का नाम बताओ जिसमें पहला लेटर जे आता हो, वो भी यही बताएगा। श्याम से पूछेंगे वही बताएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास वेल डिफाइंड एलिमेंट का कलेक्शन मालूम है, और जहां भी हमें एलिमेंट का वेल डिफाइंड कलेक्शन मालूम हो वो क्या होता है भैया, हमारा सेट होता है। यानी कि ये हम लोग का सेट होगा, इज और सेट। क्लियर? इसके पीछे का रीजन हमें मालूम चल गया, वो सेट क्या होगा, सेट हो जाएगा जनवरी, जून और जुलाई। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, आप लोग उसको क्लियर कर लीजिए एक बार। चलिए अब अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इसमें आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। बोल रहा है कि इंडिया में जितने भी राइटर हैं उनमें टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन कौन से हैं। इसका क्राइटेरिया क्या हो सकता है आप खुद बताइए। अगर आप किसी से पूछेंगे कि टॉप 10 राइटर्स ऑफ इंडिया कौन है, वो कुछ लिस्ट बताएगा। हो सकता है किसी और से पूछे तो उसके लिए टॉप 10 राइटर कुछ कोई और हो। कल के एग्जांपल में मैं आपको एक बताया था कि टॉप 10 बॉलीवुड स्टार, जैसे वहां पे बॉलीवुड स्टार के लिए सबका अलग अलग नजरिया हो सकता है, वैसे यहाँ भी कोई जरूरी थोड़ा ना है कि जिसके लिए अगर हमारे लिए अगर मुंशी प्रेमचंद सबसे 1 नंबर पे आते हैं तो आपके लिए भी मुंशी प्रेमचंद एक नंबर पे आते हों, ये तो कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब कि इसमें हमारे पास नो तो हमारे पास फिक्स कोई एलिमेंट है और नो तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, यानी कि ये नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं होगा, नॉट अ सेट। क्लियर? थर्ड देखिए ध्यान से, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, सेम टू सेम वही काम। फिर यहां देखिए बोल रहा है कि जो भी जितने भी क्रिकेटर हैं बैट्समैन हैं उसमें से 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन आप लोग को चाहिए, यानी कि बेस्ट जितने भी बैट्समैन है उसमें से बेस्ट। तो सबके लिए वो तो अलग अलग हो सकता है, किसी को सबसे पहले विराट कोहली पसंद आता होगा, हो सकता है किसी को रोहित शर्मा पसंद आता हो। तो सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, कोई फिक्स एलिमेंट नहीं आने वाला है, वेल डिफाइंड नहीं, सबके लिए बदल सकता है। और जब भी हमारा एलिमेंट बदल रहा है पर्सन टू पर्सन, यानी कि वो सेट नहीं है, नॉट अ सेट। क्लियर?
अगला देखिए ध्यान से, अगला हम लोग का है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। फटाफट बताइए आप लोग, आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका एक कलेक्शन, उनका एक लिस्ट तैयार करना है। तो अपने क्लास में आप किसी भी लड़के से पूछेंगे अपने क्लास के लड़कों का नाम बताओ, वो वही बताएगा जो उसके क्लास में पढ़ते हैं। यानी कि क्या यहाँ से आप लोग एक फिक्स एलिमेंट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन मिल पा रहा है आप लोगों को? बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये क्या है हम लोग का? अ सेट। ये होगा इज अ सेट, इज अ सेट, ये एक सेट होगा। रीजन इसके पीछे का सारा क्लियर होता जा रहा है। अगला बोल रहा है फिफ्थ नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। बताइए फटाफट, क्या इसके लिए आप एक वेल डिफाइंड कलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं? बोल रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 से आगे का पूरा नंबर लेस देन 100, यानी कि 1 से लेकर और 99 तक का ये एलिमेंट। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप किसी दो लड़के से पूछते हैं कि बेटा एक काम करो, नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 आप बता दो, तो नेचुरल नंबर लेस देन 100 में सब कोई वही बताएगा 1 से लेकर 99 तक। यानी कि ये एक फिक्स वैल्यू है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो क्या होगा? ये भी सेट अपना होगा, इज अ सेट। क्लियर है सबको? अगला बोल रहा है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय अ राइटर मुंशी प्रेमचंद। एक बात बताइए, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जितने भी नॉवेल्स यानी जितने भी उपन्यास हैं उनका एक लिस्ट तैयार करना है। फिक्स नेम है वो, ऐसा तो नहीं है कि किसी से पूछेंगे तो कोई और नॉवेल बताएगा और किसी और से पूछेंगे तो दूसरा नॉवेल बताएगा। सब कोई वही नॉवेल बताएगा जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा हुआ है। तो एक आदमी के द्वारा लिखा, अगर वही यहाँ बेस्ट लग जाता नॉवेल के आगे बेस्ट, तो फिर इस बेस्ट में हमें परेशानी होता कि बेस्ट किसी और को कोई और पसंद आ सकता है, दूसरे को उनका कोई दूसरा नॉवेल पसंद आ सकता है। तो यहाँ बेस्ट तो हमारे पास लगा नहीं है, सारे नॉवेल का लिस्ट एक चाहिए। तो भैया जितने भी नॉवेल वो लिखे हुए हैं उनका तो तैयार हो सकता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा अपना? इज अ सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे। चलिए अगला बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में, फिर -1 -2 -3 निगेटिव में। यानी कि निगेटिव, फिर बीच में 0 और फिर इधर पूरा पॉजिटिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर। साथ में बोल रहा है हम लोग का कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यानी कि जो इंटीजर है वो इवन होना चाहिए। इवन होने का मतलब वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि इधर अपना हो जाएगा बीच में 0, इधर हम लोग का हो जाएगा 2 4 6 और ये इनफाइनाइट आगे चला जाएगा। इधर क्या होगा? -1 -2। यहाँ सिंस हम लोगों को चाहिए इवन में तो -1 नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे पहले -2, फिर -4, फिर -6 और ये इनफाइनाइट आगे चला जाएगा। तो क्या यहाँ से इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट मिल रहा है? क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सबको यही बताएगा कि इवन इंटीजर के कलेक्शन ये हैं, इनफाइनाइट है, कम है, एक है या मतलब इनफाइनाइट है उससे मतलब नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन हमें मिलना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। मिल रहा है, यानी कि इज अ सेट। ये भी हम लोग का क्या होगा? इज अ सेट। चलिए इज अ सेट, ये भी हम लोग का हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स। इस सेट वाले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन का एक लिस्ट तैयार करना है। सबके लिए वही वैल्यू आएगा, एक फिक्स्ड एलिमेंट हम लोग को मिल जाएगा। तो अगर उन सारे क्वेश्चन का एक लिस्ट तैयार करना हो तो भैया वहां तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक फिक्स चैप्टर मालूम है, उसी चैप्टर से सारे के सारे क्वेश्चन पिकअप कर लेना है, सारे के सारे क्वेश्चन छांट लेना है। तो क्या होगा? यहाँ पे हम लोग को पूरा का पूरा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इज अ सेट। क्लियर है यहाँ तक? अगला बोल रहा है, अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बताइए इसको ध्यान से कि जितने भी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स होते हैं उनका आप लोगों को एक लिस्ट तैयार करना है। तो इसके लिए भी वही क्राइटेरिया। क्या आप सोच सकते हैं कि जैसे मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स थे या 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन थे, क्या उसी तरीके से डेंजरस एनिमल्स का कोई एक फिक्स्ड लिस्ट हो सकता है? कभी कभी आप लोग को मालूम है कि लायन या फिर टाइगर ये सब के सब जानलेवा हैं, खतरनाक हो सकते हैं। कभी कभी एक चींटी भी, जो चींटी नॉर्मल रूप से तो खतरनाक नहीं होती है, लेकिन कभी कभी एक चींटी भी बड़े से बड़े जानवर के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि चींटी डेंजरस नहीं है? ये भी कहना सही नहीं है। तो डेंजरस का एक हम फिक्स्ड लिस्ट नहीं दे सकते, एक डिफाइंड लिस्ट हम लोग नहीं तैयार कर सकते। वेल डिफाइंड वो चेंज हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। किसी को लगे कि चींटी एक हाथी का जान ले सकती है, कोई कह सकता है नहीं भैया चींटी को तो हम पैसे दबा के मार देते हैं। तो उसको उसके डेंजरस होने का कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। तो इसके लिए हम लोग का जो भी यहाँ से एलिमेंट मिलेगा वो एलिमेंट वेल डिफाइंड नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। यानी कि ये नॉट अ सेट, ये हम लोग का सेट नहीं होगा, नॉट अ सेट।
क्लियर है यहाँ तक सबको? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये एक सेट हम लोग को गिवन है। इस सेट में आप लोग को बोला है कि इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बिलोंग्स टू का मतलब बस ये पता लगाना है कि ये जो 5 है वो क्या सेट ए में है या नहीं है, बस यही देखना है। देखिए फटाफट, क्या इस सेट में आपको कहीं 5 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे। और अगर ये 5 है इसका मतलब ये बिलोंग्स टू यानी किसे बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिलोंग्स टू। क्लियर है सबको? देखिए उसमें कहीं 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नॉट बिलोंग्स टू। बस यही देखते जाना है, जो दिखेगा वो बिलोंग्स टू, नहीं दिखेगा नॉट बिलोंग्स टू। 0 कहीं नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। 4 बिल्कुल है यानी कि ये बिलोंग्स टू। 2 दिख रहा है सेकंड नंबर, तो ये भी बिलोंग्स टू। और लास्ट में 10, क्या 10 सेट ए में है? कहीं नहीं है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है यहाँ तक सबको? आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यानी कि जितने भी ये इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं ये किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में, और इनको किस में कर देना है? रोस्टर फॉर्म में। देखिए कैसे करेंगे। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट होते हैं सारे के सारे एलिमेंट, उसी फॉर्म में इसको कर देना है। तो ए क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर द जो नंबर है -3x इंटीजर, एक्स इंटीजर इज। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यानी कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको चेंज कर देना है किसमें? रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, सेट ए इज एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सेट ए? सेट ए हमारा क्या होगा? इन कर्ली ब्रैकेट। अब एक बात बताइए, जो हमारा इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है? माइनस यानी कि निगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, इस पूरे जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर। और इस इंटीजर में हम लोग को लेना है वो ऐसा वैल्यू जो -3 से बड़ा हो लेकिन 7 से छोटा हो। वो क्या हो सकता है? पहले -3 से 7 तक का पूरा वैल्यू लिखिए तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, साथ में 7। यहां बोल रहा है कि जो हमारा इंटीजर है वो इंटीजर -3 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि -3 से बड़ा होना चाहिए, -3 उसमें नहीं लेना है। साथ में 7 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 7 से छोटा का मतलब उसमें 6 तक ही आएगा। अब ये जो वैल्यू हम लोग का है यही हम लोग का क्या होगा? इस सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए सेट का एलिमेंट। बस इसको आप लोग लिख देना है किसमें? एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमास के साथ सेपरेट करते हुए जैसा है सेम, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया हम लोग का ए का हमारा सेट किसमें? रोस्टर फॉर्म में। चलिए बी क्या बोल रहा है, सेट बी इज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। यहां है कि जो हम लोग का बी सेट है उसमें एलिमेंट क्या क्या है? नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा? 1 से लेकर 5 तक, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हो गया हम लोग का इसका एलिमेंट कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 है, इज इक्वल टू 6 नहीं है, यानी कि 6 से कम होगा। तो 1 से लेकर 5 तक जो भी हम लोग का ये एलिमेंट आया हुआ है इसको कर दीजिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और इसका नेम क्या लिखना है? b। तो सेट b इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, सेट c इज x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी कि 2 ऐसे नंबर का सेट लिखना है जिसमें सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट का मतलब 2 ऐसे नंबर जिनमें जो डिजिट है उनको जोड़ने पर 8 आए। क्या हो सकता है? स्टार्ट करिए। पहला होगा हम लोग का 17, जिसमें 1 और 7 मिलकर क्या हो रहा है? 8। इसके पहले तो कोई नंबर ऐसा नहीं आता जिसको जोड़ने पर 8 होता हो। उसके बाद क्या हो सकता है? 26। उसके बाद क्या हो सकता है? 35। अगला क्या हो सकता है? 44, फिर 53, फिर 62 और 71 और अगला 80। अब इसके बाद क्या ऐसा कोई और 2 डिजिट नंबर आपको मालूम है जिसको जोड़ने पर जिसके डिजिट का सम 8 होता हो? ऐसा कोई नंबर नहीं है। यानी कि ये हो गया हम लोग का एलिमेंट
17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80 ये ऐसे टोटल नंबर्स हैं जिनके सम ऑफ डिजिट कितने हैं 8। तो बस ये हम लोग का एलिमेंट हो गया। इसको कर दीजिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर और इसका नेम क्या हो जाएगा सेट सी इज इक्वल्स टू। क्लियर यहां तक सबको। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का डी सेट डी इज x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि 60 का डिवाइजर मतलब कि 60 का प्राइम फैक्टर, वो डिवाइजर भी है साथ में प्राइम नंबर भी है, यानी कि 60 के सारे प्राइम फैक्टर का हमें क्या पूछ रहा है सेट पूछ रहा है। तो 60 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, क्या होगा 60 का प्राइम फैक्टर? छोटे क्लास में निकालना हम लोग सीखे थे, 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। तो हम लोग का जो एलिमेंट आ रहा है, जो हम लोग का वैल्यू आ रहा है वो क्या क्या मिल रहा है 2, 2, 3 और 5। और ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि जो भी हम लोग का एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को सेट के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं कि कोई एलिमेंट छूटे नहीं और कोई एलिमेंट दोहराए नहीं, यानी कि सारे एलिमेंट को एक एक बार बस लिखते हैं। अगर 2 वैल्यू है तो उसको बस एक ही लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे कौन कौन सा नंबर हम लोग को दिख रहा है, एक है 2, एक है 3 और एक है 5। ये 2 ट्वाइस है, 2 बार है, तो इस 2 को यहाँ से हटा देंगे। तो हम लोग का फैक्टर यानी कि हम लोग का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या क्या मिला 2, 3 और 5। बस इसी सेट को यहाँ लिख देना है। सेट डी क्या हो जाएगा, सेट डी इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 5। ये हो गया हम लोग का सेट डी। अगला है सेट ई इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। क्या होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी लेटर मौजूद है उन सबका क्या होगा हम लोग का सेट चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर हैं बस यहाँ देखिए, एक है टी और कोई टी हो तो उसको हटा दीजिए, यहाँ से टी खत्म। अगला है आर, एक हमको आर मिला, आर के साथ और कहीं आर है, ये आर खत्म। अगला है आई और कहीं आई है नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग को ये देखना है कि हर एक लेटर एक एक बार ही आना चाहिए, तो सारे के सारे। उसके बाद हम लोग का जी दिख रहा है और कहीं जी है नहीं है। उसके बाद ओ, ये ओ खत्म। एन, कहीं एन नहीं दिख रहा है। फिर एम भी कहीं नहीं दिख रहा है। ई और वाई, यानी कि ये हम लोग का हो गया कौन कौन सा लेटर, टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई और वाई। इन्हीं सारे लेटर को आप लोग एक सेट में पैक करिए, वो सेट का नाम क्या होगा, सेट ई। तो क्या होने वाला है, सेट ई इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट क्या होगा, टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई और वाई। ये हो गया हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी हम लोग का लेटर है उस लेटर का ही हम लोग का सेट तैयार हो गया, टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई और वाई। यानी कि इस सेट में जितने भी हमारे एलिमेंट थे वो सारे के सारे एलिमेंट मिल गए। अगला बोल रहा है सेट एफ इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। फोटोकॉपी सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, जैसे यहां से सारे के सारे लेटर उठाए थे यहां से भी सारे के सारे लेटर उठा लीजिए। क्या होगा, सेट एफ इज इक्वल्स टू सेट एफ इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट सबसे पहले बी, फिर ई और ई हम लोग का ये हुआ तो इसको खत्म कर देंगे। टी, जैसे टी मिला हम लोग का ये टी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आर, यानी कि क्या मिला हम लोगों को, बी, ई, टी और आर। यानी कि एफ एक ऐसा सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, बी, ई, टी और आर। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि ये सारे के सारे सेट किसमें दिए हुए हैं, रोस्टर फॉर्म में, और उसको करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। और सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। ये क्या होता है, डिफाइंड फॉर्म में, यानी कि जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट मालूम है उनको आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में यानी कि डिफाइंड फॉर्म में लिख देना है। यानी कि ये जो भी इंफॉर्मेशन कहां से आया है, किस सेट बिल्डर फॉर्म वाले इंफॉर्मेशन से ये एलिमेंट निकला हुआ है, वही बस हम लोग को बना लेना है। कैसे बनाएंगे, चलिए इसका कोई नाम लेते हैं। सेट ए इज इक्वल्स टू, नेमिंग सबसे पहले जरूरी है कैपिटल लेटर में। इन ब्रैकेट क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले एलिमेंट का कोई एक वेरिएबल मानते हैं, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज। अब ये हम लोग को क्या दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिए। पहला है 3, 6, 9 और 12, इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है, क्या इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है, ध्यान से देखिए। 3 का टेबल है ये, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये हम लोग का है 3 का टेबल, यानी कि ये किस फॉर्म का है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ
3, यानी कि ये 3 का मल्टीपल है, 3 का टेबल है। अब ये टेबल कहाँ तक, अगर केवल हम 3 का मल्टीपल लिख दें तो हम लोग का जो भी हम लोग का एलिमेंट आने वाला है वो तो अनलिमिटेड आ जाएगा। 3 का टेबल केवल 10 तक तो होता नहीं, अनलिमिटेड होता है। इसके पास हम लोग के पास लिमिट है कहाँ तक, 12 तक ही जाना है। तो x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 अप टू कहाँ तक, 12। ये हो गया। इसी को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या हो सकता है, सेट a इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट x सच दैट x इज, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इन द फॉर्म ऑफ 3n। क्लियर। अब ये 3n हो गया, n का मतलब 1 2 3 4 5 कर करके इस पे 3 पर n का मतलब 3 का 1 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स। अब n के जगह पे आ क्या कह रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। यानी कि अगर 1 के जगह n के जगह पे 1 रखें तो पहला एलिमेंट मिलेगा, 2 रखें दूसरा एलिमेंट मिलेगा, 3 रखें तो थर्ड एलिमेंट मिलेगा और 4 रखें तो फोर्थ एलिमेंट मिलेगा। यानी कि ये जो हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म में जो रोस्टर फॉर्म में जो हम लोग का एलिमेंट है वो 3n के फॉर्म का है, वेयर हम लोग का n है क्या, ये 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर, यानी n बिलोंग्स टू कैपिटल N जो कि नेचुरल नंबर है। एंड अब जो n का वैल्यू है वो है कितना, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 4। क्लियर है सबको। यानी कि इसका मतलब क्या है कि x इज इन द फॉर्म ऑफ 3n का मतलब n के जगह पे 1 2 3 4 अगर एक एक करके रखे तो हम लोग को पूरा एलिमेंट मिल जाएगा। अब ये n है क्या, इस n के बारे में भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ 3n कह दीजिए तो n तो अनलिमिटेड है, तो n को हम लोग को बताना पड़ेगा कि 1 2 3 4 यही 4 है। और इस 1 2 3 4 में है क्या, ये n यानी ये नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक। तो n बिलोंग्स टू n कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर। अब ये है कहाँ से, 1 से लेकर 4 तक। लेस देन और ग्रेटर देन के नीचे इक्वल टू लगाने का मतलब यह है कि n का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा लेकिन 1 को लेकर है, तो 1 से लेकर 4 तक। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब आप लोग चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात मैं आपको कल बताया था पिछले लेक्चर में कि रोस्टर फॉर्म को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में बदला जा रहा है तो डेफिनेशन में थोड़ा सा वेरी हो सकता है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन के साथ थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दोनों का दोनों सही है, जो आपको आसान लगे उसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, सेट के अंदर क्या है, 2 4 8 16 और 32। ये किस फॉर्म का दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिए। 2 क्या है, 2 पर पावर 1, 4 क्या है, 2 पर पावर 2, 8 क्या है, 2 पर पावर 3, अगला क्या है 2 पर पावर 4 और अगला है 32 2 पर पावर 5। अब अगर आप लोग इसका वैल्यू देखेंगे, 2 पर 1 क्या आता है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 पर 4 पावर कितना होता है 16 और 2 पर 5 क्या होता है 32। यानी कि ये किस फॉर्म का है। अब अगर हम लोग इस 1 2 3 4 5 अगर इसको इस फॉर्म का लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेट b इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज क्या हो सकता है 2 टू द पावर n। अब 2 टू द पावर n का मतलब n है क्या 1 2 3 4 5, यानी कि n 1 से लेकर 5 तक है। तो सेम ऐसे ही जब 1 से लेकर 4 तक था तो पहले हम लोग ये बताए थे कि 1 से लेकर 4 तक है क्या, ये नेचुरल नंबर है, तो यहां भी लिखना पड़ेगा वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि n नेचुरल नंबर है एंड जो n का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है 1 से लेकर 5 तक। तो n इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू कहां तक 5 तक। क्लियर है सबको। ये हो गया हम लोग का सेकंड का सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड बोल रहा है 5 25 125 एंड 625। ये क्या हो सकता है, देखिए जरा ध्यान से। यहां भी सेम वही कंडीशन जैसे यहां पे है, ये है 5 का पावर 1, ये है 5 का पावर 2, ये है 5 का पावर 3, ये है 5 का पावर 4। इसमें थोड़ा सा यही आप लोग को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि पता बस ये लगाना है कि इसमें कौन सा रिलेशन फिट बैठ रहा है, किस रिलेशन पे, किस फॉर्मूले पे या किस वैल्यू पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, बस वही थोड़ा सा पकड़ना है। अगला सेट, इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, सेट सी इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज, ये किसके फॉर्म का है 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n। अब ये 5 टू द पावर n होने का मतलब n है क्या, ये 5 पर n तो कह दिए हम लोग भैया, तो n का मान है क्या 1 2 3 4 और 1 2 3 4 है क्या नेचुरल नंबर, वेयर
n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड जो n का वैल्यू है वो 1 से लेकर 4 तक है, तो वेयर n इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1 बट लेस देन और इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है सबको? चलिए अगला फोर्थ क्या बोल रहा है, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये अनलिमिटेड आगे तक जा रहा है। तो ये है क्या? 2 4 6 नेचुरल नंबर तो नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ये है क्या? 2 4 6 8 10 12। याद करिए, थोड़ा सा दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि कुछ तो हम लोग पढ़े थे छोटे क्लास में। क्या पढ़े थे? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 का मल्टीपल हो। तो 2 का मल्टीपल 2 4 6 8 10 12 14 आगे आता जाता है। क्या हो जाएगा? अगर इसका हम लोग नेमिंग लिखें तो सी तक हम लोग लिख चुके हैं। अगला नेमिंग क्या हो जाएगा? सेट डी इज इक्वल्स टू in curly bracket x such that x is an even natural number। क्लियर है सबको? अब इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। अगर कोई लिमिट होता तो हम लोग ये वाला हिस्सा लिखते। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड जा रहा है, तो हम लोग बस इतना लिख के छोड़ देंगे कि जो x है वो x एक इवन नेचुरल नंबर होगा, वो इवन नेचुरल नंबर में सबको कवर कर लेगा। क्लियर है सबको? अगला बोल रहा है 1 4 9 अप टू 100। देखिए इसमें लिमिट लगा दिया है कि ये 100 तक ही जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकता। इसमें हम लोग को ये हिस्सा लगाना पड़ेगा। कैसे लगाते हैं देखिए ध्यान से। नेमिंग क्या हो जाएगा? सेट e इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज। अब ये किस फॉर्म का दिख रहा है जरा ध्यान से देखिए। ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर और डॉट 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 ये लास्ट में क्या है? 10 का स्क्वायर। यानी कि अब हम लोग को किसके फॉर्म का दिख रहा है? सब में ऊपर स्क्वायर है, सॉरी यहाँ 4 लग गया गलती से, यहाँ स्क्वायर। सबके ऊपर तो स्क्वायर दिख रहा है, तो उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। नीचे एक बार 1 है 2 है 3 है, ये बढ़ रहा है, यानी कि नीचे है नेचुरल नंबर प्रीसीडिंग 1 by 1। तो क्या हो जाएगा? x सच दैट x इज इन द फॉर्म ऑफ n का स्क्वायर, क्योंकि n चेंज हो रहा है, स्क्वायर सेम है, तो जो सेम है उस पर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, वो सेम वही रहेगा। लेकिन नीचे जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग पकड़ेंगे कि वो किस सीक्वेंस में चेंज हो रहा है। तो ये क्या है? सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो n स्क्वायर वेयर, अब n है क्या? नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड अब n का क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी दिख रहा है? 1 से लेकर 10 तक। तो n इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1 बट लेस देन और इज इक्वल्स टू 10। क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कि ये हम लोग का किस फॉर्म में दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट को एक सेट के फॉर्म में लिस्ट कर देना है। यहाँ पे बोल रहा है कि बस लिस्ट ऑल द एलिमेंट, यानी कि सेट के फॉर्म में आप नहीं भी दिखाएंगे तो काम चल जाएगा। बस आप एक इन्वर्टेड कर्ली ब्रैकेट में आप उसको पैक कर दीजिए कॉमाज के रूप में, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो करने का कोई खास जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो सिंपल हम लोग का यहाँ से एलिमेंट क्या निकलेगा बस वो बताइए फटाफट। बोल रहा है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कहने का मतलब कि जो भी हमारा नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर केवल चुन लेना है। तो ऑड नंबर का मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो क्या होता है? 1, फिर 2 नहीं होगा, 3, फिर 5, ये 1 1 आगे बढ़ते हुए 1 3 5 7 9, और ये बोल रहा है कोई लिमिट नहीं है। ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डॉट लगा देंगे। ये हम लोग का हो गया इसका सारे के सारे एलिमेंट। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड क्या बोल रहा है? सेट b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x का जो वैल्यू है वो -1/2 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 9/2 से कम होना चाहिए। अब एक बात बताइए, -1/2 को डेसिमल में क्या लिख सकते हैं हम लोग? -0.5, और यहाँ x लेस देन 9/2 को क्या लिख सकते हैं? 4.5। अब -0.1 से अधिक क्या नंबर आएगा? 0। यहाँ पे आएगा पहले 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 4.5 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 4.5 से कम क्या? 4। तो 0 से लेके 4 तक के सारे वैल्यू रख लीजिए। ये क्लियर है सबको? किया क्या गया है? -1/2 को डेसिमल में किया गया है, -0.5, और 9/2 को क्या लिखा गया है? 4.5। अब देखना है -0.5 से तुरंत बाद, यानी कि जो x का वैल्यू है वो -0.5 से बड़ा होना चाहिए। तो -0.5 ये होता है हम लोग का 0 नंबर लाइन पे, और यहाँ पे होता है हम लोग का 1, और इधर होता है 1। तो -0.5 इधर -1 है, तो 0.5 -2 इसके बीच में कहीं यहाँ पे आएगा। अब इससे बड़ा यानी इधर का नंबर क्या है? 0। पहला इंटीजर क्या होगा? 0, यानी कि स्टार्ट करेंगे हम लोग 0 से और लेके जाएंगे कहाँ तक? 4 तक। तो 0 1 2
3 और 4, ये हो गया हम लोग का इसके एलिमेंट के सारे सेट। सी क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, z इंटीजर को मैं z से लिखा हूं, इसको z से इंटीजर को ही डिनोट करते हैं। तो x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4 से कम या 4 होना चाहिए। क्या हो सकता है अब बताइए, 4 से 4 तक सारे के सारे ऐसे नंबर बताइए जिनका स्क्वायर 4 या 4 से कम होता हो। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और आपको मालूम है कि अगर 1 का स्क्वायर 1 होता है तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ये दोनों हो गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 तो -2 का स्क्वायर भी 4, ये भी क्लियर है। साथ में एक और कोई नंबर छूट रहा है इसके बीच में जो होता है 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। तो अब देखिए ये सारे के सारे ऐसे नंबर हैं जिनके सब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, फिर -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4। देखिए ध्यान से जितने भी स्क्वायर आ रहे हैं वो सारे के सारे स्क्वायर 4 या 4 से कम ही आ रहे हैं। तो वो कौन कौन सा नंबर है 1, 0, -1, 2 और -2। इनको एक क्रम से लिख दीजिए, एक असेंडिंग ऑर्डर में। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लेकिन लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 0, -1, 2 और -2। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट क्या होगा -2, फिर क्या होगा हम लोग का -1, फिर क्या होगा 0, फिर होगा 1 और लास्ट में क्या होगा 2। ये हुआ हम लोग का सी का जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का लिस्ट। डी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर डी, ये बोल रहा है कि सेट डी इज एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल। सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा हम लोग का सॉल्व किए हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट क्या निकलेगा हम लोग का, लॉयल में से सारे के सारे वर्ड निकालिए, एक एल, एक ओ, एक वाई और एक ए। एल नहीं लेंगे क्योंकि एल हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। तो क्या हो जाएगा एल ओ वाई और ए, एल ओ वाई और ए, ये हो गया लॉयल में जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के सेट। 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो जितने भी मंथ होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इनके बीच में ऐसे मंथ निकालिए जिनमें नंबर ऑफ डेज 31 नहीं होने चाहिए। तो क्या, चलिए इसके लिए जितने भी मंथ होते हैं सबका नेम यहाँ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए फटाफट सबको मालूम होगा किस महीने में कितने दिन होता है। देखिए जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29, लीप ईयर में 29 हो जाता है, नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर में 28 होता है, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31। ये दोनों मंथ में जुड़वा भाई हैं। सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, फिर नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मंथ नॉट हैविंग 31 डेज, यानी जिसमें 31 डेज नहीं है हमें वो चाहिए। तो जिसमें 31 डेज है सबसे पहले उसको यहाँ से हटाइए, क्योंकि हम लोग को चाहिए नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज है ही नहीं वो चाहिए। तो 31 डेज किस में है पहले उसको हटा दीजिए। ये 31 ये गायब, ये 31 वाला गायब, 31 वाले सबको यहाँ से हटाइए फटाफट। 31 वाला ये सब का सब गायब। अगला ये 31 अक्टूबर खत्म और दिसंबर खत्म। अब हम लोग का किस में 31 डेज नहीं है वो सारे के सारे लिस्ट हमारे पास यहाँ मौजूद है, लिख लीजिए सबको। पहला होगा फरवरी, अगला होगा अप्रैल, फिर जून, फिर सितंबर और लास्ट में नवंबर। क्लियर है सबको यहां तक? ये हो गया हम लोग का इसका सारे के सारे एलिमेंट का लिस्ट। अगला है एफ में, एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी कि ABCD में जितने भी लेटर हैं उसमें से कॉन्सोनेंट निकाल के वॉवेल छांट देना है हम लोग को। कॉन्सोनेंट से मतलब है और कहां तक, के तक। प्रीसीड्स के यानी के नहीं लेना है, के से पहले तक के सारे लेटर लेने हैं। तो के से पहले के सारे लेटर क्या क्या होते हैं, ABCDEFGHI और J, ये होता है। इसमें से हम लोगों को सिर्फ कॉन्सोनेंट चाहिए, तो वॉवेल को सबसे पहले यहां से हटाइए। ए खत्म, ई खत्म और आई खत्म। बाकी जितने भी हैं उनको कॉमा से सेपरेट करके और एक कर्ली ब्रैकेट में डाल दीजिए। ये हम लोग का क्या हो गया, एफ का जो हम लोग का एलिमेंट का लिस्ट है। क्लियर है यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मीन्स हम लोग को लेफ्ट साइड में दे रखा है रोस्टर फॉर्म, यानी कि रोस्टर फॉर्म दे रखा है हम लोग को लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। और आप लोग को बस देखना ये है कि इसमें से कौन सा रोस्टर फॉर्म इसमें से किस सेट बिल्डर फॉर्म के साथ मैच कर रहा है।
देखिए फटाफट क्या बोल रहा है। सबसे पहले किसको हम लोग उठाते हैं, ये क्या दिख रहा है आप लोग को, MATHEICS, किसका वर्ड हो सकता है, मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर हैं उनका सेट कहाँ दिख रहा है, MATHEICS, थर्ड में कहाँ जा रहा है, फोर्थ के पास, पहले इसको मिलाइए, क्लियर है। अगला हम लोग का देखिए फटाफट 2 और 3, ये 2 और 3 है क्या भैया, ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर कहां से कहां तक है, 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, 2 3 के बाद हम लोग का प्राइम नंबर आता है 5। इसमें हम लोग का प्राइम नंबर के बारे में बोल क्या रहा है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 के ऐसे डिवाइजर बताइए जो प्राइम नंबर हो साथ में 6 के डिवाइजर भी हो। तो क्या हो सकता है, 6 के सारे फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, साथ में 6 होता है। लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लोग को प्राइम नंबर से मतलब है, यानी 6 प्राइम नंबर नहीं होगा, 1 भी प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी कि हम लोग का क्या है 2 और 3। तो ये 2 और 3 कहां दिख रहा है, सेकंड में, तो ए चला गया किसके पास, सेकंड के पास, क्लियर है यहां तक। फर्स्ट क्या बोल रहा है, 1 2 3 और 6, जहां आप लोग इसको देखिए ध्यान से, x सच दैट x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। अब ऑड नंबर लेस देन 10 का मतलब 10 से नीचे नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से हम लोग को चाहिए सिर्फ ऑड नंबर, तो इवन नंबर हटाइए, 2 खत्म, 5 खत्म, 6 खत्म और 8 खत्म। हम लोग के पास नंबर क्या आया, 1 3 5 7 और 9। ध्यान से देखिए फोर्थ नंबर दिख रहा है 1 3 5 7 9, ये किसके साथ जा रहा है, लेस देन 10 वाले के साथ, यानी कि बी चला गया फोर्थ के पास, क्लियर है यहां तक। लास्ट क्या बचा हुआ, 1 2 3 और 6। अब देखिए क्या इसमें वो बैठ रहा है सही से, तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। डिवाइजर ऑफ 6 का मतलब कि ऐसे नंबर जो 6 के डिवाइजर हो, 6 से कटते हो, तो सॉरी 6 से उनसे कटता हो, तो 6 के सारे फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 और 6। साथ में ये भी बोल रहा है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो सबके सब नेचुरल नंबर है। अब ये कहां दिख रहा है, उसका जो फर्स्ट है 1 2 3 और 6 रोस्टर फॉर्म में, उसका यहां पे हमें दिख रहा है कि नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, किस में चला गया, सी में, फर्स्ट हो गया सी में, क्लियर यहां तक सबको। चलिए अब यहां ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि अब तक हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 का टोटल सॉल्यूशन। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले 1.2 के इंट्रोडक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।